नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में आज हम भारत के उस दौर की बात करेंगे जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक इस वंश ने भारत को न केवल राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि कला, विज्ञान और संस्कृति में भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गुप्त वंश की नींव 3री शताब्दी ईस्वी में श्री गुप्त ने रखी थी, लेकिन इस वंश को वास्तविक पहचान और महानता इसके तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम से मिली। 320 ईस्वी में इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त इस वंश के सबसे महान शासक थे। इन्हें उनकी विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया। इन विजयों का प्रमाण हमें उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलता है। वह एक कुशल योद्धा के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे, जिन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक शान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पहुंचा। इन्होंने शकों को हराकर पश्चिमी भारत में गुप्त सत्ता स्थापित की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्हीं के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियन भारत आया था, जिसने गुप्त काल की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास जैसे 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। प्रशासन और अर्थव्यवस्था। गुप्त शासकों ने देवत्व का सिद्धांत अपनाया और राजा को देवताओं के समान माना जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों की भारी मात्रा देखने को मिली, जिन्हें दीनार कहा जाता था, जो एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का प्रतीक थे। इस काल में कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प फला फूला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बाद में कुमारगुप्त ने की, भी इसी काल की शिक्षा का केंद्र था। आर्षणीय कला, विज्ञान और संस्कृति का स्वर्ण युग। यह काल भारतीय संस्कृति का सबसे गौरवशाली समय था। विज्ञान में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की तथा बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने ज्योतिष और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा सर्जरी के क्षेत्र में योगदान दिया। कला के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश शिखर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता और बाघ की गुफाओं के भित्तिचित्र म्यूरल पेंटिंग्स गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पतन के कारण महान शासक स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी ने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है। हालांकि हूणों के लगातार आक्रमण और बाद के कमजोर शासकों के कारण 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। निष्कर्ष, गुप्त वंश का प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति और ज्ञान में जीवित है। भारत की वैज्ञानिक, कलात्मक और साहित्यिक उपलब्धियों की नींव इसी स्वर्ण युग में रखी गई थी। यह भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसे जानना हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इफ यू लाइक दिस वीडियो।